जय हिंद। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है। पिछले क्लास में हमने देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन था उसको पढ़ लिया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। और इस बार हम पढ़ेंगे लेंस पढ़ने वाले, ठीक है, कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें किस प्रकार से अपवर्तन होता है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन दो प्रकार से होता है, ठीक है, एक परावर्तन, एक अवतल लेंस होता है, दूसरा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल लेंस क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। पहला हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या होता है, ये देखिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवतल लेंस बना लेंगे, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा यहाँ पर यही है, ठीक है, कि ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या होता है, मोटा और बीच में पतला, उसको क्या कहते हैं, उसको अवतल लेंस कहते हैं। तो ये है आपका अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो लेंस हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे किस प्रकार का लेंस होता है। तो ये है आपका अवतल लेंस, और यहाँ पर इसका बिंदु बना लीजिए O, ठीक है। यानी कि इस वाले का ये है वक्रता, गोली ठोस का कटा हुआ भाग, इधर वाला गोली ठोस का कटा हुआ भाग। यहाँ पर F1 F2 क्या है, आपके फोकस है, ठीक है। F1 F2 क्या है, फोकस है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए F1, यहाँ पर F1 F1 रहेगा, यहाँ पर लिखिए F1 2 F1, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, प्रकाश किरण भेजना है, ठीक है। क्या करेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे इधर से, ठीक है। प्रकाश किरण आपको भेजना है ऐसे, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद इधर से एक क्या है आपके, प्रकाश किरण है, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण है। अब ये करेगा क्या, जब इस अवतल लेंस पे टकराएगा तो ये क्या करेगा, प्रकाशित किरणों को ऐसे फैला देगा, ठीक है। किरण को क्या करेगा, ऐसे फैला देगा। क्या करेगा, किरण को फैला देगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, ऐसे इसको इधर बढ़ा लीजिए, इधर इधर। ये है आपका अवतल लेंस। अब इसका परिभाषा क्या लिखोगे, एकदम सिंपल है। ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर मोटा लिखेंगे, ऐसा गोली लेंस, ऐसा गोली लेंस, ठीक है। किनारों पर क्या होगा, पतला होगा। लिखवा देते हैं, जो किनारों पर पतला क्या होगा, किनारों पर क्या होगा, किनारों, ऐसा गोली लेंस है जो, ऐसा गोली लेंस जो किनारों पर मोटा, किनारों किनारों पर मोटा और तथा बीच में क्या होगा, बीच में पतला, पतला, ठीक है, बीच में पतला, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका परिभाषा है। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इसी पर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलकर इसी पर हम ग्राफ बनाएंगे, किरण आरेख करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, पहला अवतल लेंस। तो इसका परिभाषा याद करिए, किनारों पर मोटा होगा, बीच में पतला होगा, बीच में पतला, अवतल लेंस कहलाएगा, ठीक है। और यह है, इसका एक और नाम है, लिख लीजिए अपसारी लेंस। क्या लिखेंगे, अपसारी लेंस इसको भी कहते हैं, अपसारी लेंस। इसको अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यहाँ पर लिख लेंगे इसमें, क्योंकि यह प्रकाशित किरणों को फैला देता है, प्रकाशित प्रकाशित किरणों किरणों को फैला देता है, फैला देता है। तो इसका यह काम है, क्या काम है, कि यह प्रकाशित किरण को फैला देता है। तो ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब चलेंगे दूसरा नंबर पढ़ेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को समझने में, ठीक है।
मोटा, किनारे पर मोटा, बीच में पतला अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए हो गया, इसको मिटा दें। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस में चित्र आपका दूसरा तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस समझते हैं। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस देखिए क्या रहेगा आपका, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें भी आपका मुख्य अक्ष रहेगा। वो जो लाइन खींचा जा रहा है, ये लाइन क्या है आपका, ये लाइन आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपका मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर आपका ओ बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, F1, F1, ये 2/1, और इधर रहेगा आपका F2, 2F2। ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पर इधर आपका C1 भी हो जाएगा, यानी किसके लिए C1 और इसके लिए C2। C1 C2 क्या है, इस गोले का वक्रता केंद्र है, यानी कि वक्रता है और इस गोले का वक्रता केंद्र है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब करेंगे क्या, इसमें प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश किरण हमने भेजा। अब यह क्या करता है, इस दर्पण का एक खासियत है उत्तल लेंस का, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तल लेंस, पहले उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा दोगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाशित किरणों को इकट्ठा कर देता है। क्या करता है, प्रकाशित किरण को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, प्रकाशित किरणों को इकट्ठा कर देता है। उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाशित किरणों को सीधा बनाएंगे। ठीक है, प्रकाशित किरणों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, यहाँ पर सब बिंदु इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या करता है, प्रकाशित किरणों को इकट्ठा कर देता है। ऐसे डाट न बना करके आप लोग ऐसे सीधा बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाशित किरणों को इकट्ठा करेगा, यहीं पर सब बनाइएगा। ठीक है, यहीं पर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका परिभाषा कैसे लिखोगे, चलिए लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो लिख लेंगे, ऐसा गोली लेंस, इसका परिभाषा भी लिख लेंगे, ऐसा गोली लेंस, ऐसा लेंस। ठीक है, जो किनारों पर पतला, किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, बीच में मोटा। ठीक है, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। किनारों पर क्या होगा, पतला होगा, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। इसको नाम दे दीजिए, कुछ एम दे दीजिए और इसको एम दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस। इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस करके आ जाएगा, अभिसारी लेंस। ठीक है, उसका नाम अपसारी था, ये अभिसारी लेंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह प्रकाशित किरण को इकट्ठा करता है। प्रकाशित किरण को इकट्ठा करता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को फैला देता है। तो दोनों क्लियर हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे प्रकाशित किरण क्या होता है। ठीक है, अब इसका मुख्य फोकस क्या होगा, देखिए परिवर्तन के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर बिंदु मिल रही है, यही आपका क्या होगा, मुख्य फोकस। क्या होगा, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस होगा। उत्तल आने की अवतल लेंस है चाहे उत्तल लेंस है, दोनों के लिए उत्तल लेंस परिवर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगा वही उसका क्या होगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुख्य मुख्य फोकस हो गया। फोकस दूरी क्या होगा? प्रकाशित फोकस तल प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से प्रकाशित केंद्र, ठीक है, प्रकाशित केंद्र यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या हो जाएगा? देखिए प्रकाशित केंद्र हो जाए एफ का मान जो होगा अवतल के लिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए माइनस होता है और उत्तल लेंस के लिए एफ का मान क्या होता है? प्लस होता है। तो इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, अवतल लेंस के लिए माइनस और उत्तल लेंस के लिए प्लस। किसका मान? फोकस, फोकस का मान, फोकस दूरी का मान, ठीक है। चलिए फोकस तल हो गया, प्रकाशित केंद्र हो गया, ठीक है, धनात्मक होता है। उसके बाद फोकस तल क्या होता है? किसी लेंस के फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है, ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, मुख्य फोकस का परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरणें, सेम परिभाषा वही अपवर्तन वाला ही लिखोगे, ठीक है। मुख्य अक्ष यानी कि यही मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाशित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं? उसका मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही सब कुछ लिखे हुए हैं। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस याद रखेंगे और इसका मान याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।